Jai Hind everyone. After graduation, if you want to join Indian Air Force as an officer, then there is an entry named FCAT examination. This is purely conducted by Indian Air Force and it happens twice in a year. There are certain eligibility criterion for this examination like some educational eligibility, some physical standards also required. So, but this time, uh, I think yesterday or one day before, there is a massive shocking update by Indian Air Force. I think most of you heard about this, but in this video, we will discuss what changes will this time we see in the notification, what are the repercussion of that. So we will discuss about these updates threadbare. There are two biggest surprises that we will discuss in that particular video. और कुछ भी चेंजेस को जो हमारे सामने आई हैं डिस्कस करने से पहले हमको पहले ये समझना चाहिए कि एक्चुअली में वो था क्या और अभी चेंज होके क्या हुआ है, क्योंकि हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि पहले क्या था तब तक हमको ये नहीं समझ में आएगा कि अभी क्या हुआ है। पहले चेंजेस की बात करेंगे। जब भी हम एफकेट के लिए अप्लाई करते थे, एफकेट के बारे में सुनते थे, तो एक सबसे बड़ा जो डेडलॉक था हमारे माइंड में वो ये था कि देयर इज अ एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट you should have a bachelor degree from any recognized university with 60% marks। यानी कि आपको ग्रेजुएशन में पहले 60% मार्क कंपलसरी होते थे। साथ ही साथ अगर आप टेक्निकल एंट्रीज के लिए जा रहे हैं, जैसे टेक्निकल ब्रांचेस के लिए, यानी कि अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए जाना चाह रहे हैं और आप अगर वीजोज के लिए जाना चाह रहे हैं यानी कि वेपन सिस्टम ब्रांच के लिए, तो आपके 10+2 में 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। यानी कि मैथ में भी कम से कम 50 नंबर और जो है फिजिक्स में भी 50 नंबर होने चाहिए थे। ठीक। लेकिन अब क्या किया इंडियन एयरफोर्स ने, ये सारे क्राइटेरिया को हटा दिया गया है। कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। यानी कि इफ यू हैव अ बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी देन यू आर एलिजिबल फॉर द एफकेट एग्जामिनेशन। दूसरी बात, अगर आप टेक्निकल एंट्रीज के लिए जा रहे हैं तो देन यू शुड हैव ओनली मैथ्स एंड फिजिक्स इन योर 10+2 लेवल, नथिंग एल्स। ठीक। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कैंडिडेट्स के लिए। और आप ये देखेंगे ना कि 60% वाला क्राइटेरिया हटाने के पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है कि पहले क्या होता था, ईयरली एग्जाम होते थे हर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में। तो उसमें क्या होता था कि जब ईयरली एग्जाम होते थे तो उसमें फर्स्ट डिवीजन इनकी 60% मार्क्स स्कोर करना एक बड़ा हरकुलियन टास्क होता था। बहुत मुश्किल नहीं, लेकिन हाँ मुश्किल होता था। लेकिन अभी हर जगह क्या हुआ है कि सेमेस्टर एग्जाम जब से होने शुरू हो गए हैं तो सबके लगभग 60 तो बन ही जाते हैं। ऐसे में ये एक रिडंडेंट हो गया था कि इसको इम्प्लाई करने का कोई मतलब नहीं बन पा रहा था। दूसरी बात जो इसका सबसे बड़ा मेजर कारण है ये 60% को जो है कॉल ऑफ करने का, वो ये है कि अभी आप देखेंगे पहले एग्जाम एफकेट का 4 दिन होता था। फिर उसके बाद आपने देखा 2025 से कि एग्जाम 2 शिफ्ट में होने लगे और इस बार जो एग्जाम हुआ 2026 में एक शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। ठीक। एक शिफ्ट में एग्जाम होने का मतलब ये है कि कैंडिडेट अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं एफकेट के लिए। इसके लिए दो सबसे बड़े मेन रीजन ये हैं। पहला रीजन है कि आपने, ऐसा नहीं है कि आज ही ये 60% है, 60% पहले से भी आया है। एक तो कारण है कैंडिडेट्स आपके नहीं आ रहे हैं। पहली व्यवस्था ये गड़बड़ी है कि इसकी फीस जो है 650 रुपए आप चार्ज कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। 650 रुपीज इज अ वेरी हाई चार्जेस फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक। तो मैक्सिमम कैंडिडेट इसलिए फिलअप नहीं कर रहे हैं। ठीक। और इसी का एक कोलरी कह सकते हैं, इसलिए नहीं वो 650 रुपए देना चाहते हैं, क्योंकि एफकेट एंट्री में स्क्रीनिंग प्रोसेस बहुत ही गंदा है। स्क्रीनिंग रेट जो है वो बहुत ही गंदा है ना। 1 FSB देहरादून हुआ या 4 FSB वाराणसी हुआ, यानी कि यहाँ पे एटलीस्ट 230 240 बॉयज रिपोर्ट करते हैं और जिसमें से 50 से 55 या 60 बच्चों का स्क्रीनिंग होता है। यानी कि आप सोचिए 200 बच्चे वैसे ही घर जाते हैं। यानी कि देयर इज अ वेरी लो स्क्रीनिंग रेशियो इन द एफकेट एंट्री। दैट्स व्हाई कैंडिडेट्स आर नॉट विलिंग टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड दैट लेड टू द दीज रिफॉर्म्स। ठीक है। यानी कि स्क्रीनिंग के कारण ही जो है कई बच्चे फॉर्म, मेरे साथ के ही कई कैंडिडेट्स फॉर्म नहीं फिल करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि रिटन तो आसान हो जाएगा और रिटन सबका भी हो जाता है। 120 20 नंबर की कट ऑफ पिछली बार गई थी।
तो स्क्रीनिंग तो एग्जाम क्लियर हो जाता है और फिर वहां पे जाके पूरी भीड़ आती है ना। तो इसलिए बहुत मैसिव लेवल पे रिफॉर्म्स चल रहे हैं, उसी का एक यहाँ पे आउटकम आपको निकल के आया है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कैंडिडेट्स के लिए जिनके 60% मार्क नहीं थे, या 10+2 में उनके मार्क्स 50 नंबर नहीं बन पा रहे थे किसी एक सब्जेक्ट में, अभी तक वो लैग कर रहे थे, लेकिन दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स हु वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स एज एन ऑफिसर। ठीक। दूसरी जो अपडेट है वो आई है कि अगर कोई गेट होल्डर है, यानी कि इफ एनीवन हु हैज गिवन द गेट एग्जामिनेशन, तो गेट एग्जामिनेशन के परसेंटेज के आधार पे आपको डायरेक्ट जो है एफएसबी मिल जाएगी। ये भी गेट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसके पहले क्या होता था कि होता था, लेकिन अब टेक्निकल एंट्री जो नॉन फ्लाइंग के लिए भी हैं, यानी कि जो ग्राउंड ड्यूटी में जो है टेक्निकल एंट्रीज हैं, जैसे वीजोस के लिए हो गई, और भी जो क्या बोलते हैं ब्रांचेस हैं, टेक्निकल ब्रांचेस हैं ग्राउंड ड्यूटी में, उनके लिए भी जो है अब गेट से सिलेक्शन कर लिया जाएगा। सो दीज आर द टू अपडेट दैट आई वांट टू कन्वे टू यू। सो देयर इज अ वंस अगेन आई एम reiterating that this is the golden opportunity for all the aspirants who want to join Indian Air Force as an officer. So that's all for this video. Thank you so much for watching this. Thank you.